पर्सनल यूज की गाड़ी खरीदना चाहते हैं और स्कैम का शिकार भी नहीं होना चाहते हैं, यूएई दुबई आ गए हैं, थोड़ा बहुत हिसाब किताब बन गया है, फाइनेंस पे गाड़ी लेना जा रहे हैं या कैश पे गाड़ी उठाना चाह रहे हैं मार्केट से, आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन चल रहे होंगे क्योंकि नए मार्केट में समझ नहीं आ रही थी डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी है और गाड़ी को यहाँ पे कैसे चेक करना है। मुझे पता है आप लोग बहुत सियाने हैं, आपको गाड़ियों का सब कुछ पता है, आप अपनी होम कंट्री में 3-3 4-4 गाड़ियां रखने वाले बंदे हैं, लेकिन ये वीडियो लाजमी समझिएगा क्योंकि इसके अंदर यूएई और दुबई के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनके हिसाब से मैं आपको गाड़ी खरीदने के बारे में कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स और कुछ चीजें समझाने वाला हूँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशन समझाने वाला हूँ। नए हैं तो समझ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को बेल आइकन के साथ लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आई बात, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। अब गाड़ी यहाँ पे दो तरीके से खरीदी जाती है, या तो आपके पास कैश पैसा है, आप कैश दें और गाड़ी खरीद लें उसी दिन। नंबर 2, बैंक फाइनेंस की जाती है गाड़ी। उसके लिए क्या है, आपको एक बैंक बीच में इन्वॉल्व होता है और बैंक आपके लिए फाइनेंस अप्रूव करता है एज पर योर डॉक्यूमेंटेशन। इस डॉक्यूमेंटेशन में आपका सैलरी सर्टिफिकेट, एमरेट्स आईडी, वीजा, पासपोर्ट, ये सारी कॉपीज जो हैं और आपकी वो कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट जो होती है, जो आपकी वो कहते हैं ना इत्तेहाद ब्यूरो रिपोर्ट होती है, वो चेक होती है। उसकी बेसिस के ऊपर आपको फाइनेंस दिया जाता है कि आपको फाइनेंस देना है तो कितना देना है। अगर आपके पास पहले क्रेडिट कार्ड या कोई लोन है तो उसको देखने के बाद आपका लोन अप्रूव होता है। अब ये बात तो हो गई कि भाई दो तरीके हैं गाड़ी खरीदने के, कैश और फाइनेंस। अब आप जो भी तरीका लें आप ले सकते हैं। आप फाइनेंस करना चाह रहे हैं, लोग तो 0% डाउन पेमेंट पे भी फाइनेंस कर रहे हैं। 0% डाउन पेमेंट क्या है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। 0% का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने 40,000 की गाड़ी खरीदी है ना, उसका 20% डाउन पेमेंट होती है, वो 20% आपने देनी है। लेकिन जो आपका डीलर होता है, जो सेलर होता है, वो 20% गाड़ी के प्राइस के ऊपर ऐड करके उसको इवेलुएट उस प्राइस पे करके आपको गाड़ी 40,000 की दे देता है और वो खुद आपकी डाउन पेमेंट पे करता है। दैट इज कॉल्ड हायर इवेल्युएशन एंड 0% डाउन पेमेंट। ये अलग है, अगर आप कहेंगे इन डिटेल समझाने की तो मैं इन डिटेल आपको समझा सकता हूँ। अब गाड़ी लेने जा रहे हैं, गाड़ी सबसे पहले जो मेन चीज है आपने देखनी है, गाड़ी जीसीसी स्पेसिफिकेशन है या अमेरिकन स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जीसीसी स्पेसिफिकेशन की गाड़ी की प्राइस हाई होती है, अमेरिकन स्पेसिफिकेशन की गाड़ी की प्राइस लो होती है। लेकिन अमेरिकन स्पेसिफिकेशन की जो मैक्सिमम गाड़ियां मार्केट में मौजूद होती हैं वो या तो वो कहते हैं इंपोर्ट की भी थोड़ी सी लगी लगाई होती हैं, या एक्सीडेंटल गाड़ी जहां पे लाके रिपेयर की गई होती है, यहाँ पे रिपेयर करवा के लाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। बहुत कम दामों में गाड़ी खरीद ली जाती है और बहुत ज्यादा दामों में गाड़ी बेच दी जाती है। जो लोग गाड़ियों के बारे में नहीं जानते ना, जितने मर्जी सियाने बन जाते हैं, वो समझते हैं गाड़ी जीसीसी है, लेकिन अमेरिकन गाड़ी उनको बेच दी जाती है। मैं एक एग्जांपल इसका डिफरेंस बताता हूँ। अगर एक गाड़ी मार्केट में 50,000 रुपए की जीसीसी है ना, तो वही गाड़ी समझ लें 22 से 23,000 या 25,000 दरम में आपको अमेरिकन स्पेसिफिकेशन की मिल जाएगी। और अगर वो गाड़ी कोई एक्सीडेंटल हुई और चेसिस रिपेयर हुआ तो हो सकता है कि इससे भी कम में 19 और 18-17,000 में अगला खरीद के आपको 50,000 की बेच देगा, क्योंकि आपको ही नहीं पता गाड़ी की स्पेसिफिकेशन कैसे चेक करनी है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, गाड़ी का चेसिस रिपेयर नहीं होना चाहिए। चेसिस रिपेयर गाड़ी से आपने 2 गज का फैसला कर लेना। कोई बंदा भी चेसिस रिपेयर गाड़ी ना खरीदे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, वो वक्ती तौर पे तो किसी ना किसी करा के सीसीएम करवा के आपको गाड़ी तोड़ देगा, लेकिन जब आप पासिंग के लिए जाएंगे और आप रीसेलिंग के लिए जाएंगे, यू विल बी डेफिनेटली स्टक। नंबर 3 पॉइंट, गाड़ी हमेशा अगर आप महंगी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं ना बहुत ज्यादा, तो कंप्रीहेंसिव टेस्टिंग करवा लें। अब कंप्रीहेंसिव के अंदर एक एक चीज गाड़ी की बता देगा, गाड़ी कितना पेंट है, किधर से बॉडी रिपेयर है, क्या इसके अंदर जंतरबाजी की गई है, क्या नहीं की गई, गाड़ी की पास हिस्ट्री रिकॉर्ड, माइलेज, कोई मीटर पीछे तो नहीं किया हुआ, ये सारी चीजें आपको कंप्रीहेंसिव कहते हैं ना रिपोर्ट के अंदर पता लग जाएंगी। तो गो फॉर ए कंप्रीहेंसिव। लेकिन गाड़ी वो कहते हैं ना रजिस्टर करने के लिए आपको नॉर्मल टेस्टिंग और पासिंग करानी पड़ती है आरटीए की, वो आप करवा के गाड़ी को रजिस्टर करते हैं। एक और पॉइंट, जब गाड़ी खरीदने जाएंगे तो गाड़ी अगर नई है, बैंक की है, तो बैंक ऑलवेज मेक द फुल इंश्योरेंस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप पहली गाड़ी ले रहे हैं, पहली दफा ले रहे हैं, तो गाड़ी को फुली इंश्योर करवाएं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की तरफ मत जाएं अनटिल अनलेस गाड़ी इतनी कचरा हालत में है, या आपको लगता है गाड़ी अगर निकल भी गई, एक्सीडेंट भी हो गई, तो कोई मसला नहीं यारा, निकल गई। क्योंकि यहाँ पे जब आपकी मिस्टेक होगी तो नो वन विल पे फॉर योर रिपेयर, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंट एक और बात है जो आपको समझने वाली है, गाड़ी लेने से पहले उस डीलर को, जिस डीलर से आप डील कर रहे हैं, उसका जरा गूगल रिव्यू और सारा डाटा देख लें। जो आपके साथ डील कर रहा है उसका पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड कैसा है, उसने आज तक क्या क्या किया है और लोगों ने उसके ऊपर क्या रिव्यू दिया है, लाजमी देख लीजिए।
अब रही बात, जब ये सारी चीजें आप चेक कर लेंगे, जब गाड़ी ट्रांसफर की बात आती है तो गाड़ी में आरटीए की एक पासिंग होती है, वो पासिंग आपने करानी है, वो नॉर्मल पासिंग होती है, कंप्रीहेंसिव पूरी पासिंग होती है। पासिंग नहीं होती एक्चुअली, वो गाड़ी की टेस्टिंग और चेकिंग होती है, आपने वो करवानी है। उसके बाद आपने गाड़ी को रजिस्टर कराना है आरटीए के थ्रू। टोटल ये अप्रोक्सीमेट रजिस्ट्रेशन और पासिंग अप्रोक्सीमेट 200 के बिलो हो जाती है, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है 500 के बिलो हो जाती है, अप्रोक्सीमेट ये हो जाता है। बाकी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की डिफरेंट प्राइसेस हैं। आप इंश्योरेंस की कंपनी और इंश्योरेंस की पॉलिसीज को देखने के बाद कुछ रोड साइड असिस्टेंस भी दे रहे होते हैं, कुछ रिकवरी भी दे रहे होते हैं, कुछ पैसेंजर्स की भी दे रहे होते हैं। तो डिपेंड कर रहा होता है आप कौन सी इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन के वक्त में ये 3 चीजें पे करनी है, इंश्योरेंस, पासिंग एंड आरटीए की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, जिसके अंदर प्लेटें शामिल होती हैं। गाड़ी लें, गाड़ी यहाँ पे लेके देख के, जो कहते हैं ना, समझ बूझ के लें। गाड़ी लेने के लिए यहाँ पे बहुत से जंतरबाज भी मार्केट में उतरे होते हैं देने के लिए। बहुत से ऐसे डीलर्स हैं जो एक्सीडेंटल गाड़ी को नॉर्मल गाड़ी बता के आपको बेच के आपके नंबर्स बंद कर देते हैं, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। और बहुत से ऐसे डीलर्स भी हैं जो चेसिस रिपेयर गाड़ी आपको बैंक फाइनेंस पे बेच जाते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हैं जो गाड़ी से रिलेटेड आपके माइंड में चल रहा है ना, मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। या आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है गाड़ी लेने में, गाड़ी परचेज करने में, मुझे लाजमी बताएं। मैं आपके साथ और भी बहुत सी बातें शेयर करूंगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस काम ये किया हुआ है, गाड़ियां लेना, परचेज करना। और अगर हाँ यस, अगर आप काम करना चाह रहे हैं अमेरिकन गाड़ी का, वो कहते हैं ना, इंपोर्ट करके ला के यहाँ पे लोकल मार्केट में गाड़ी सेल करना या एक्सपोर्ट करना मार्केट के अंदर, तो बताइएगा। बहुत से ऐसे जंतरबाज यूट्यूबर आजकल मार्केट में हैं जो कहते हैं भाई आए आए आए, हमारी टीमें काम कर रही है पीछे, आइए हम गाड़ी उठाते हैं, अमेरिका की गाड़ी है, इतने पे 28,000 की उठाई, 4,000 की रिपेयर हुई और हमने 50,000 की बेच दी। भाई ये सुनहरे ख्वाब जो है ना इन यूट्यूबर के, इन $1 मिलियन जंतरबाजों के ना सुने, क्योंकि इन्होंने मिलजुल के एंड में आपका पैसा मार लेना है। तो अपने पैसा मरवाने से गुरेज कीजिए। नंबर 1 एडवाइस, अगर कोई भी बिजनेस करना है, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हमेशा स्टेप फॉरवर्ड बाय योर ओन सेल्फ। किसी के कंधे पे बंदूक नहीं चलानी जब तक आप फिजिकली उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। नेवर गो फॉर दैट बिजनेस। नंबर 2, आपने इन्वेस्टमेंट किसी के हाथ में नहीं पकड़ानी। जिस दिन हाथ में पकड़ा दी, खत्म। ये मार्केट बहुत तेज है, यहाँ पे एतबार किसी पे नहीं करना। मैं सीधी बात करूंगा, एतबार किसी पे नहीं, सिर्फ अपनी सेल्फ पे, अपने आप पे एतबार कीजिए और काम कीजिए। आई होप सो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। गाड़ी खरीदते हुए काइंडली इन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि बाद में जब गाड़ी आपने सेल करने जाना है ना, तो फिर वो गाड़ी कोड़ियों के भाव बिकती है। फिर लोग चेसिस भी चेक करते हैं, लोग उसका बॉडी पेंट भी चेक करते हैं, डेंट भी चेक करते हैं, पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। और काइंडली जो भी गाड़ी ले रहे हैं ना, उसका चेसिस नंबर को एक दफ़ा गूगल करके देख लीजिएगा। गूगल कभी कभी गूगल बाबा सच बोलता है, सामने तस्वीरें ले आता है सारी। एक और भी जंतरबाजी चल रही है जो लोकल ऑक्शन से खरीद रहे हैं लोग, कैसे तस्वीरों को चेंज करके आपको बेच दिया जाता है। बाद में आपको पता लगता है गाड़ी वहां तो बताया था कि बम्पर एक्सीडेंट है, लेकिन पूरी की पूरी चेसिस रिपेयर थी। बताइएगा अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेफिनेटली आई विल शेयर इट विद यू गाइस। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।